बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 में जो प्रूफ दैट के सवालात होते हैं, एक्सरसाइज नंबर 10.3, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके 3 सवालात कवर किए थे प्रूफ दैट के, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के में कन्वर्ट किया था। अच्छा, वहां जो सवाल थे बेटा, उनमें तीनों में सिमिलैरिटी थी कि तीनों में अपॉन दिया हुआ था, तो हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते थे और उनको सॉल्व करके एक वैल्यू में कन्वर्ट करवा दिया करते थे। अब आज से बेटा जो हम तरकीब फॉलो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी एक्सरसाइज 10.3 में प्रूव दैट वाले सवालों को। अब कोशिश ये बेटा हमारी कि क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड जितने भी सिमिलर सवाल आते हैं ना, पहले हम उनको कवर कर लें। तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 10.3 प्रूव दैट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से बच्चों सुनना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि cos 2 अल्फा यानी cos के डबल एंगल का फॉर्मूला दिया हुआ है। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो बेटा इस सवाल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बात राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड से क्यों, तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे। जब राइट हैंड साइड से बात शुरू करेंगे तो अपॉन में चेक करो बेटा, लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से रिलेटेड बेटा ये मैट्रिक क्लास सी है, आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ते हुए आइडेंटिटी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने क्या किया, ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा जो होगा वो बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा के। सही है। तो पहले स्टेप में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्सपेंड करवा दी। जब बेटा नीचे वाली वैल्यू में प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई तो ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल बिल्कुल वैसे ही छोड़ दीजिए, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। क्योंकि बेटा बीच में माइनस है ना, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर के नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा के होता है, जो हमने लिख दिया। अब देखो मैं एक बात जरा समझा दूं आप, ये जो कॉस के डबल एंगल का फॉर्मूला है ना, इसके वैसे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हमारे कोर्स में दिए हुए हैं, तो हम सारे इकट्ठा नहीं पढ़ ले बेटा, जिनकी जरूरत पड़ेगी खाली उन्हीं को पढ़ना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे एक बात बताइए बेटे, अगर आपको cos 2 थीटा लाना है तो आपको जवाब में cos स्क्वायर भी चाहिए और साइन स्क्वायर भी चाहिए, है ना। cos भी चाहिए, साइन भी चाहिए। भाई cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा तभी तो आप उसकी जगह cos 2 थीटा लिखेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, जब 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लिया ना, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि सेक स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल होता है वो तो cos होगा। तो सेक स्क्वायर की जगह तो मैं ले आऊंगा cos की फॉर्म। मैं चाह रहा हूं जवाब में cos और साइन दोनों आए, तभी तो बनेगा cos 2 थीटा। तो सेक तो वैसे ही सेक थीटा जानते हैं आप बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा के। तो बेटा अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा आएगा तो वो बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो तुम देखो मैं सेक को तो बना दूंगा बेटा cos में। अभी मुझे बताओ जो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इस टेन को भी तो मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करवा सकता हूं, क्योंकि आप सब अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि टेन थीटा जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बराबर ही होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो यहां पर क्या काम कर रहा है, जरा बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाई, फिर 1 वैसी लिखा, फिर माइनस वैसी लिखा। अब मुझे बताइए, अगर टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस के है तो बेटा टेन स्क्वायर थीटा भी तो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को लिख रहा हूं मैं, डिवाइड की बात नहीं कर रहा अभी। 1 वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही आ गया। ये जो टेन स्क्वायर अल्फा था बेटा, इस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बताइए, ये वाला 1 वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में। अब ये जो डिवाइड का बेटा पूरा सिंबल है, इसको मैं डिवाइड का अगर साइन बना दूं तो नीचे वाली वैल्यू को मैं नीचे नहीं बल्कि अब वेरी गुड बराबर में लिखेंगे। जैसे आप जानते हैं बेटा, अगर कहीं लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 5 डिवाइड का साइन अगर बनाओगे तो 2 को नीचे लिखने के बजाय बराबर में लिखोगे। तो ये डबल अपॉन को खत्म करने के लिए किया जाता है, ताकि ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर फ्रैक्शन और नीचे फ्रैक्शन अलग अलग ना आ जाए। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को इनक्लोज किया ब्रैकेट में, 1 वैसी लिखा, माइनस वैसी लिखा, टेन स्क्वायर की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, डिवाइड के सिंबल को डिवाइड का साइन बना दिया, तो नीचे वाली वैल्यू को बराबर में लिख लिया। कितनी बात क्लियर हो गई। अब जरा तवज्जो से बात सुनना बेटा नेक्स्ट स्टेप में। अब जब नेक्स्ट स्टेप में आए तो जरा बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। अगले स्टेप में बेटा मैं इन पूरी वैल्यू का एलसीएम कैलकुलेट करवा रहा हूं।
अब आप मुझे बताओ बेटा, इज इक्वल टू के बाद अगर मैं यहां पे इन दोनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम कौन आ जाएगा? सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एलसीएम के अंदर तो वैल्यू आ गई बेटे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप ये अच्छी तरह जानते हैं बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना उसमें एलसीएम सीधा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से देख लो या कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से देख लो, एक ही बात है बेटा। कॉस स्क्वायर अल्फा को जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस के बाद आप जानते हो बेटा जहां पे एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, ऊपर वाला साइन स्क्वायर अल्फा ये आ गया एज इट इज। अरे यस, ध्यान से देख लीजिए बेटा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हुआ तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर अल्फा वैसे ही आ गया। अब ये डिवाइड का सिंबल वैसे ही लगाने के बाद बेटा ये जो सेक स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, इस सेक स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अभी बताया था कि सेक का तो रेसिप्रोकल ही कॉस होता है। सब कुछ का एलसीएम लिया, डिवाइड के साइन को वैसे ही छोड़ दिया, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिखा है कॉस स्क्वायर, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों जरा बोर्ड पर देख लो, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ऊपर ही तो लिखा है इसका फॉर्मूला बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस टू थीटा के बराबर होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस टू अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का जब फॉर्मूला बंद किया तो ऊपर वाली वैल्यू तो बन गई कॉस टू अल्फा। आप याद कैसे रखेंगे इसको बेटा, इस स्टेप को यहां से देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए आपको कॉस टू अल्फा। बेटा जो अपॉन में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा, अपॉन वाले कॉस स्क्वायर अल्फा को वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। आप सब जानते हो बेटा डिवाइड का साइन जब चेंज होता है मल्टीप्लाई में तो जो बराबर वाली वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है बेटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा पलट के क्या बन जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1। तो नीचे तो 1 लिखते नहीं है। अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल किया तो बेटा अपने पास वैल्यू आ जाएगी कॉस के साथ 2 अल्फा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही बेटा हमें प्रूफ करना था, बराबर में प्रूफ की लाइन लिख दीजिएगा। अब ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, शुरू के 3 सवालों को पिछले लेक्चर में कवर करने के बाद। काइंडली बेटा इस पूरे सोल्यूशन को जरा वीडियो पॉज करके अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं सवाल के अगले हिस्से की तरफ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर नहीं जा रहे बेटा अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो अलग कैटेगरी के सवाल है। तो हम तो पहले सिमिलर सवाल आपको देख रहे हैं ना, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बेटा बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है वो सवाल देखिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है साइन 2 अल्फा को बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। नहीं, इनफैक्ट ये नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी राइट साइड डिफरेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की राइट हैंड साइड है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। शाबाश, जरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए बेटा। अब देखें बेटा, ये सवाल भी बहुत आसान लेवल का है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह जो वर्किंग हुई है ऑलमोस्ट इस सवाल के अंदर भी वैसे ही वर्किंग होगी। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इस सवाल को भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम इस सवाल को भी बेटा राइट हैंड साइड से शुरू करें तो मुझे बताइए, ये जो लिखा हुआ है 2, इस 2 को वैसे ही लिख दो बेटा। ये जो tan अल्फा लिखा हुआ है, tan अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं ना साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अरे यस, चेक करें बेटा, 2 वैसे ही लिख दिया, जो tan अल्फा था ना उसको मैंने ब्रेक कर दिया साइन अपॉन कॉस। और बेटा जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है पूरी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसको ध्यान से देखो, ये वही तो है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर के। तो जो नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर था उसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर अल्फा। इतनी बात क्लियर? जब ये काम कर दिया हमने तो बेटा पिछले सवाल में जो काम किया था वही कर रहे हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना बेटा, इज इक्वल टू के साथ मेन डिवाइड बनाना। मेन डिवाइड को इज इक्वल टू से ऊपर या नीचे रखने की जरूरत नहीं है, यानी जो सवाल का मेन डिवाइड चल रहा होता है ना वो हमेशा इज इक्वल टू के साथ होता है। अब आप मुझे बताइए बेटे, ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे लिखी हुई है 2 के साथ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये बताओ बेटा, जो सेक स्क्वायर लिखा हुआ है
अभी हमने पिछले सवाल में सीखा था कि सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल ही तो कॉस स्क्वायर होता है, यानी सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो जहां भी सेक स्क्वायर अल्फा है या सेक स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मुझे बताओ बेटा, मेन डिवाइड के ऊपर ये वाला डिनोमिनेटर चेक करो और बेटा ये वाला डिनोमिनेटर चेक करो। अब या तो कैंसिलेशन डायरेक्ट करवा दो बेटे, अगर कैंसिलेशन डायरेक्ट करवाना आपको मुश्किल लग रहा है तो हम एक स्टेप बढ़ा के लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। मुझे बताओ बेटा, जैसे ही मैं डिवाइड के साइन को यानी डिवाइड के सिंबल को चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, बेटा नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, तो जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा था बेटा वो पलट के बन जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा। अपॉन 1 तो अपॉन 1 लिखते नहीं है। अगले स्टेप में चेक करें बेटा, कॉस अल्फा से एक पावर कैंसिल हो गई तो हमारे पास वैल्यू आ गई सिर्फ 2 साइन अल्फा और साथ में कौन, कॉस अल्फा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब याद रखना बेटा, जब भी कभी लिखा हुआ है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा ये हमेशा फॉर्मूला होता है साइन के डबल एंगल का। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो अगर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा तो यकीन बराबर हो जाएगा साइन 2 अल्फा के। तो अब मुझे बताएं बेटा, यहां अल्फा थीटा की जगह अल्फा आ गया, यहां थीटा की जगह अल्फा आ गया। फॉर्मूला पढ़ो पूरा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो बेटा ये बंद हो जाएगा कौन से फॉर्मूले में, वेरी गुड, साइन 2 थीटा यानी साइन 2 अल्फा। और साइन 2 अल्फा ही ध्यान से देखें बेटा तो आपको लेफ्ट साइड पे प्रूफ में लेके आना था। बेटा लिख दीजिएगा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और आगे प्रूफ लिख दीजिएगा। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का। बेटा दरमियान में 5 को स्किप करवाया है, 5 को इंशाल्लाह बाद में सॉल्व कर लेंगे। हमने पहले चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें cos 2 अल्फा था, अब क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए किया क्योंकि उसमें sin 2 अल्फा है। बेटा वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन पूरा नोट डाउन कर लें अपने पास, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस जैसे एक और सवाल की तरफ। अब आते हैं बेटा इसके अगले सवाल जो कि ऑलमोस्ट इसी जैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में दोबारा लेफ्ट हैंड साइड बेटा cos 2 थीटा दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos 2 थीटा और बेटा राइट हैंड साइड पर वैल्यू लिखी हुई है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बेटा डिवाइड में लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। काइंडली जरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, ये सवाल बेटा ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा जरा एक आइडेंटिटी लिख लें अपने पास ताकि समझने में बात आसान हो जाए। बच्चों में बात याद रखना कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हमेशा बराबर होता है बेटा कोसेक, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हमेशा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा हो या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हो। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको इस सवाल के लिए याद करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखिएगा कि जैसे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ बताओ कॉट थीटा किसके बराबर होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि याद करें बेटा tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर tan बराबर साइन अपॉन कॉस के होता है तो कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन के होगा। और अगर कहीं मैं लिख दूं कॉट स्क्वायर थीटा तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे बेटा इसकी राइट हैंड साइड में। तो हमने सबसे पहले प्रूफ की हेडिंग बना के राइट हैंड साइड की हेडिंग बनाई। बेटा प्रूफ की हेडिंग आप बना दिया करना हर सवाल के अंदर। अब मुझे बताइए नीचे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, जहां लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बेटा उसको तो रिप्लेस करवा देंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा से। तो नीचे वाली वैल्यू को तो रिप्लेस करवा दिया कोसेक स्क्वायर थीटा से। बेटा अभी ऊपर वाली वैल्यू को मैंने वैसे ही लिख दिया, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा मैं इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं लिख पा रहा क्योंकि एक तो बीच में माइनस भी आ रहा है, डबल फ्रैक्शन का सवाल बन जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने पिछले सवाल में देखा था डबल फ्रैक्शन, मैंने डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई में नीचे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करवा दिया था। अब इस तरह की मुश्किल स्टेटमेंट में आप कर तो सकते हैं काम ये, लेकिन बेहतर ये कि ये काम इस तरह कर लें बेटा। इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट लगाइए, अब आइए ऊपर वाली वैल्यू में। मुझे बताओ बेटा ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बेटा साथ में -1 बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, सही है। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आ गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, -1 साथ में वैसे ही लिखा हुआ है। बेटा डिवाइड के सिंबल को जब डिवाइड का साइन बनाया तो डिवाइड वाली वैल्यू नीचे लिखने के बजाय बराबर में लिख ली, सही है। डिवाइड के सिंबल को डिवाइड का साइन बना दिया तो नीचे वाले को बराबर में लिख लिया। अब जरा पिछले सवाल की तरह बेटा इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का जरा एलसीएम कैलकुलेट करवा लीजिए। बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट बना के जब मैं इन सबका एलसीएम लूंगा तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा सबका एलसीएम नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक ही वैल्यू तो नीचे है। बेटा एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं ना दोनों कैंसिल हो जाते हैं, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस के बाद बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसमें एलसीएम सीधे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो साइन स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसीलिए लाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला जानते हैं हम कि कॉस टू थीटा तो होता ही बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। एलसीएम निकालने के बाद बेटा डिवाइड के सिंबल को वैसे साइन को वैसे ही छोड़ दो, ये जो कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है इस कोसेक स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब कंफ्यूज मत होना बेटा, याद करो पिछले सवाल में ये सेक स्क्वायर थीटा था, तो सेक स्क्वायर पलट के कॉस स्क्वायर बनता है, बिल्कुल वैसे ही कोसेक स्क्वायर पलट के 1 अपॉन साइन स्क्वायर बनता है। अब अगले स्टेप में डिवाइड के साइन को बेटा चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, आगे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करवा देंगे। तो जरा इस वैल्यू के बाद बेटा ये कंफर्म कीजिएगा कि जब अगले स्टेप में आए तो अगले स्टेप में आई होप कि बेटा आपने ऊपर वाली वैल्यू का तो फॉर्मूला पहचान लिया, बिल्कुल ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, ये वैसे ही लिख दिया बेटे। अपॉन में हमारे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। बेटा डिवाइड के साइन को जब चेंज किया मल्टीप्लाई में तो उसके आगे वाली वैल्यू करवा दो रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर पलट के सिर्फ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं। बताइए बेटा अगले स्टेप में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल किया तो जवाब हमारे पास आ गया सिर्फ क्या, cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अप्रूव लिख देना बेटा आ गया। अब जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, शाबाश। और अब कंफर्म करो बेटा मुझे कि क्या ये सारे के सारे सवालात बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आ गए। बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस तरह से हम कभी लेफ्ट साइड को राइट साइड बना रहे हैं या राइट साइड को लेफ्ट साइड बना रहे हैं, इसमें तो आपने नोट किया कि ज्यादातर सवालों में सेम पैटर्न फॉलो करने के लिए सबकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रूफ में कोई प्रॉब्लम हो या आप ऐसा चाह रहे हो कि सर इसके अलावा कोई और मेथड भी हमसे डिस्कस कर लें, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा बेटा। हर वो सवाल जो राइट साइड से लेफ्ट साइड बना है ना बेटा, वो लेफ्ट साइड से भी राइट साइड में कन्वर्ट हो सकता है। उसकी वैसे मैं आपको एक पहचान बताता हूं आसान सी इसी सवाल में। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि सर राइट हैंड साइड को आपने बनाया है लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता तो उसको राइट साइड कैसे बनाता, सबसे आसान तरीका ये, इसी वैल्यू से रिवर्स कर दो पूरा काम। अगर ये पूरा काम आप रिवर्स करोगे तो आपको सवाल का एक और प्रूफ सामने आ जाएगा। लेकिन आप जब ये वाली वैल्यू लिखेंगे ना बेटा, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि cos 2 थीटा के बाद ये आपका बन जाता पहला स्टेप, और पहले स्टेप में क्या करना पड़ता, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने वाला काम ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए आमतौर पर थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बजाय इसके कि हम इसको लेते और मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते, जहां पर आइडेंटिटीज लग रही हैं, जहां वर्किंग मटेरियल ज्यादा था बेटा हमने डायरेक्ट वहां से स्टार्ट कर दिया, वरना इसके अलावा भी सवाल के और तरीके हो सकते हैं। बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह जो उसके अगले सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।